हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक पढ़ा था और आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल यानी मूलधन 36,000 रुपये। और देखिए टाइम 2 वर्ष। और देखिए रेट की बात करें, रेट 16 सही 2/3%। फाइंड द CI। तो देखिए मूलधन हमारा 36,000 रुपये है यानी प्रिंसिपल। और देखिए टाइम 2 वर्ष और रेट 16 सही 2/3%। तो देखिए 2 वर्ष दे रखे हैं तो 2 एरो बना लेंगे हम। अब देखिए 36,000 रुपये का 16 सही 2/3% निकालेंगे। देखिए 16 3 48, 48 2 50/3 और 100। तो देखिए 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा 50 से 100, और 3 दूनी 6 और 6 से 6 छंग 36 यानी 6,000। तो देखिए पहले साल 6,000 यानी फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए साधारण फिक्स होता है तो दूसरे साल भी 6,000 हो जाएगा। अब देखिए अब चक्रवर्ती ब्याज चालू हो जाएगा दूसरे वर्ष से। तो देखिए 6,000 का 16 सही 2/3% निकालें तो देखिए 6,000 का 16 3 48 2 50/3 और 100। तो देखिए 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6, 6 से 1,000 बार, तो 1,000। तो देखिए SI की बात करें तो देखिए SI कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज 6 दूनी 12,000 रुपये। और CI की बात करें तो देखिए 12,000 तो ये और 1,000 ये, 13,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। या तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगी, 1/6 और 1/6 देखिए 36,000 का 1/6 निकालेंगे तो देखिए 6 से 36 6 बार और ये 3 0 6,000। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकालेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए मूलधन दे रखा है यानी प्रिंसिपल 16,200, 16,200। और देखिए टाइम की बात करें तो टाइम दे रखा है
2 वर्ष। और रेट दे रखा है 11.1/9%। फाइंड द CI। तो देखिए 16,200 दे रखा है मूलधन और टाइम 2 साल, रेट 11/1/9। तो देखिए 2 साल दे रखा है तो 2 एरो बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड, और 16,200 का 11/1/9% निकालेंगे। तो देखिए 11 नंबर 99 और 100/9, तो 100/9 और गुणा 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और 9 से देखिए 9 एकम 9, 16 तो कितना बचा 9, 16 9 में से 16 में से 9 जाएंगे तो 9 7 16 यानी 7 बचा और 2 72 और 9 अट्ठे 72 यानी 1,812 1812। तो कितना आ गया पहले साल का ब्याज साधारण 1800। अब देखिए साधारण फिक्स होता है, दूसरे साल भी 1800। अब देखिए अब चक्रवर्ती ब्याज चालू हो जाएगा दूसरे साल से, तो 1800 का 100/9, 11 नंबर 99 100/9 और 100 से 100 कैंसिल और 9 से 2 बार यानी 9 दूनी 18, ये 0 200 बार, तो 200 ही है। अब देखिए SI की बात करें तो 3600 रुपये, और CI की बात करें 36 और 2 38 यानी 3,800 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो मूलधन प्रिंसिपल 1,000, टाइम 1.5 वर्ष, 1/1/2, और रेट दे रखा है 5%। फाइंड द CI। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1,000, टाइम 1.5 वर्ष 1.5 साल, रेट 5%। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड यानी 2 साल, फर्स्ट और सेकंड। देखिए पहले हम 2 साल का निकालेंगे, फिर देखिए उसके बाद हम इसे आधा कर देंगे, 1.5 साल का हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 1,000 रुपये का 5% अगर हम निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 10 पना 50। तो देखिए पहले साल 50
और देखिए दूसरे साल की भी बात करें तो साधारण फिक्स होता है 50। और देखिए 50 का अगर हम 5% निकालें, अब दूसरे साल में चक्रवृद्धि स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा, और 2 से 5 2.5, 2.5। अब देखिए ये निकल के आया 2 साल का, चाहिए हमें 1.5 साल का, तो देखिए इसे आधा कर दीजिए 25 और इसे आधा कर दीजिए 1.25, 1.25। तो देखिए एसआई की बात करें तो एसआई तो देखिए फिक्स होता है 75 रुपए, और सीआई की बात करें तो देखिए 25 और 50 75 और 1.25 ये है, तो कितना हो गया 76.25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, तो 76.25, तो ये हमने 1.5 साल का कर दिया, देखिए 50 आधा कर दिया 25, और 2.5 का आधा कर दिया 1.25। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपए। और देखिए टाइम की बात करें तो देखिए टाइम कितना है, 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष। और देखिए रेट की बात करें 10%, 10% रेट है हमारा। फाइंड द सीआई। तो देखिए मूलधन हमारा 1000 रुपये, समय 2.5 वर्ष, और रेट 10%। अब देखिए इसमें 2.5 वर्ष दे रखा है, तो हम 3 साल का निकालेंगे, और तीसरे साल को हम आधा कर देंगे, जैसे इससे पहले भी किया था। तो देखिए 3 एरो बना लेंगे निशान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए 1000 का 10% अगर हम निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 100 यानी 100। अब देखिए साधारण फिक्स होता है, तो यहां भी 100, यहां भी 100। अब देखिए दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाएगा। 100 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए जब 100 का 10% 10 है, तो 200 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे साल,
तीसरे साल का देखिए 100 का 10 का 10%, देखिए 10 का 10%, 10 का 10% अगर हम निकालें तो 1 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 तो 1। अब देखिए ये निकल के आया 3 साल का, चाहिए हमें 2.5 साल का। तो देखिए इसे आधा कर देंगे, 50 10.5, 1 का आधा 0.5। देखिए एसआई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 200 और 50 250। और सीआई की बात करें तो देखिए 250 तो यहां तक हो गए, और 10 और 10 20, 20.5, यानी 270.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल 1000 रुपए, 1000, टाइम 2 वर्ष, रेट रेट है तुम्हारा फर्स्ट 4%, सेकंड 5%, 5%, फाइंड द सीआई। तो देखिए 2 साल का दे रखा है, और देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपए, टाइम 2 साल है, रेट हमारा देखिए फर्स्ट में 4% पहले साल, दूसरे साल में 5% है। अब देखिए 2 निशान बना देंगे, 2 एरो बना देंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी यहाँ 4% और यहाँ 4%, यहाँ 5% सेकंड में। तो देखिए 1000 का 4% अगर हम निकालते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 चौक 40। अब देखिए सेकंड का यानी दूसरे साल का, दूसरे साल का अब देखिए यहाँ हम 5%, तो 1000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 गुना 50। अब देखिए दूसरे साल पर चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाएगा, तो देखिए 40 का क्या परसेंट निकालें, देखिए तो कितना निकालेंगे, देखिए सेकंड में 5%, 5 से 20 बार,
20 पंजे 100 हो और 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए एसआई की बात करें हम तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा 50 40 90 रुपए, और सीआई की बात करें हम तो 90 और 2 92 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल यानी मूलधन 10,000 रुपए। और देखिए टाइम की बात करें 3 वर्ष, और देखिए रेट की बात करें फर्स्ट 4%, सेकंड 5%, थर्ड 10%, फाइंड द सीआई। तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन 10,000 रुपए, टाइम 3 वर्ष, और रेट पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%। तो देखिए 3 साल दे रखा है तो 3 एरो बना लेंगे हम, यानी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%। 10%। तो देखिए अगर हम 10,000 रुपए का 4% निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 100 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400। और देखिए फिर दूसरे साल 5%, तो देखिए 5, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो से 2 जीरो, तो 5 की अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 500। ऐसे देखिए इसका 600 आ जाएगा, क्योंकि यहां देख 600 नहीं सॉरी, इसका देखिए अब देखिए 10% 30 साल, तो देखिए 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1,000। अब देखिए अब सेकंड देखिए अब चक्रवर्ती ब्याज चालू हो जाएगा, तो देखिए दूसरे साल से तो कितना 5% निकालेंगे, कितने का 400 का, 400 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 20 20। अब देखिए तीसरे में तो देखिए 5 और 4 9, यानी 900 का 10% अगर हम निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 90 रुपए। अब देखिए तीसरे साल का, तीसरे साल का तीसरे साल का अगर देखिए 20 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए एसआई की बात करें अगर हम
5 और 4 9 और 10 यानी 1000, तो 1900 रुपये। CI की बात करें तो देखिए 1900 तो यहां तक हो गई है, 90 और 20 110, 110 और 2 112, यानी 2012 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपये। समय 2 साल। दर 11/1/9%। 9%। मूलधन मूलधन बराबर मूलधन क्या है? तो देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपये है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपये है। समय 2 साल है। दर यानी रेट हमारा 11/1/9% है। तो देखिए अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। तो 11×99 100/9। और देखिए जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो देखिए 100 एकम 100 और 100 से 100 एक कैंसिल हो गया, तो 9 एकम 9 यानी 1/9। 1/9। तो देखिए इसे हम मूलधन मानते हैं। मूलधन मूलधन। अब देखिए अगर 2 साल दे रखा है तो इसकी पावर 2 करेंगे, और देखिए 3 साल अगर दे रखा है तो इसकी पावर 3 करेंगे। तो देखिए 9 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 81। तो देखिए अब देखिए ये मूलधन है हमारा, मूलधन मान लिया हमने 81। तो देखिए 81 1/9 निकालेंगे 81 का 1/9, 11 से 1/9 देखिए निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 नाम 81 और 9 एकम 9। तो पहले साल कितना 9, और देखिए साधारण फिक्स होता है तो सेकंड में भी 9 आएगा। अब देखिए 9 का अगर 1/9 निकालें तो देखिए 9 एकम 9 और एक बार चला जाएगा तो 1। ये हमारा चक्रवृद्धि दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाता है। दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपये है। दूसरे साल का
दूसरे साल का। तो देखिए कितना है, 10 रुपए, ये 10 आया। और देखिए बोला कितना है उसने, 90 रुपए। तो देखिए कितने की मल्टीप्लाई पर है, 9 की। 10 नाम 90। तो देखिए अगर मूलधन, देखिए मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना माना, 81। और इसकी भी अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी भी 9 में कर देंगे, तो देखिए 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, यानी 729। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 729 रुपए। मूलधन कितना है, 729 रुपए। चलिए दोबारा समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए दूसरे दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपए है, समय 2 साल, दर 11.1/9%। तो मूलधन पूछा है, मूलधन। तो देखिए 11.1/9%, इसकी हम देखिए फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे 11.1/9% की, यानी भिन्न बना लेंगे। तो देखिए 100, देखिए 11 ने 99 और 100, 100/9 और 100 से भाग देंगे। जब देखिए परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, यानी भिन्न बनाते हैं परसेंटेज की, तो 100 से भाग देते हैं। अगर देखिए भिन्न को परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जिसने भी नहीं देखी हो, इसकी मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है, तो वहां देख सकते हैं। तो देखिए 100 एकम 100 और 100 एकम 100, और देखिए 9 एकम 9, 1/9। अब देखिए इस नीचे बटे वाली संख्या को हम मूलधन मानते हैं। तो देखिए अगर समय 2 साल दे रखा है तो इसका पावर 2 करनी है, स्क्वायर करना है। अगर समय 3 साल दे रखा है तो इसकी पावर 3 करनी है हमें। तो देखिए 9 की पावर 2, 81। अब 81 का अगर 1/9 निकालें हम, 1/9, तो देखिए कितना आएगा, 9। तो 9। अब देखिए साधारण फिक्स होता है, तो साधारण दूसरे साल भी 9 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, तो 9 का अगर देखिए 9 का अगर हम 1/9 निकालें, देखिए 9 का अगर हम 1/9 निकालें तो 9 एकम 9, यानी एक बार तो एक आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपए है, तो 9 और 1 10, कितना आया, 10, और है कितना, 90। तो कितनी मल्टीप्लाई पर है, तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई पर है, 10 नाम 90। तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी मूलधन में कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, इसमें कर देंगे 81 में। तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो कितना आ गया, 729। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपए है, दर 12.5%, और समय 2 वर्ष। तो मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू को देखिए, इसको
परसेंटेज को 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे हम। तो देखिए 12 सही 1/2 को 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और देखिए गुणा 100। देखिए 25 से कम 25, 25 से एक बार जाएगा 25 में बार, और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो देखिए 1/8, 1/8। अब देखिए मैंने बताया कि देखिए बटे वाली संख्या को हम मूलधन मान के चलेंगे, मूलधन, मूलधन। तो देखिए समय 2 वर्ष दे रखा है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, और देखिए अगर 3 दे रखा होता तो पावर 3 करते हैं। तो देखिए 8 की पावर 2, 64। अब देखिए समय 2 साल दे रखा है तो 2 एरो बना देंगे हम, फर्स्ट सेकंड। तो देखिए 64 का 1/8, तो 8 से 64 8 का, तो पहले साल 8। अब देखिए साधारण फिक्स होता है तो दूसरे साल भी 8 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे साल में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 8 का अगर 1/8 निकालें तो देखिए एक बार तो 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे साल का, देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 72 रुपए, 72 रुपए। तो देखिए कितना दे रखा है, 9, 8 और 1 9, और है कितना 72 रुपए। तो देखिए कितने की मल्टीप्लाई पर है, 9 × 72। तो देखिए यहां भी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2, हासिल के 3, और 8 × 48 और 3 51। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 512। तो मूलधन कितना है, 512। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। साधारण ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए दर 16(2/3%) समय 2 वर्ष। और देखिए मूलधन, मूलधन
मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए है, दर 16 सही 2/3% है, समय 2 वर्ष है। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का अंतर कितना है? 36 रुपए। तो देखिए 2 साल दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड, 16 सही 2/3% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, 16 × 48 और 50/3 गुणा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी 1/6। और देखिए मैंने बताया कि इसे हम मूलधन मानेंगे। तो देखिए अगर समय 2 वर्ष दे रखा है तो पावर 2 करेंगे, और समय 3 वर्ष होता तो 3 पावर करते। तो देखिए समय 2 वर्ष दे रखा है तो पावर 2 करेंगे, समय 3 वर्ष दे रखा है तो पावर 3 करेंगे। तो 6 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 36। अब देखिए 36 का अगर 1/6 निकालें तो 6, तो पहले साल 6 और देखिए दूसरे साल भी 6, साधारण तो फिक्स। अब देखिए अब दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा लगना स्टार्ट। तो देखिए 6 का अगर 1/6 निकालें तो 6 एकम 6, 1 आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए ऐसा यानी साधारण की बात करें तो देखिए 12 रुपए, और देखिए सीआई की बात करें तो 6, देखिए 6 6 12 एक 13 रुपए। अब देखिए उसने कहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए है। तो देखिए हमारे हिसाब से कितना अंतर है? 1, और दे कितना रखा है? 36, तो कितनी मल्टीप्लाई पर है? 36। तो देखिए यहां भी अगर हम 36 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 36 में 36 12 12 से 96। देखिए 6 36 का 6 हासिल के 3, 6 3 18, 3 21, 3 6 18 का 8 हासिल लगे 1, और 3 3 9 और 1 10, 6 8 और 1 9 और 2 और 1 1296। तो 1296 हमारा मूलधन आ गया, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर। देखिए लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए मैं रोक के लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, समय 2 वर्ष, दर फर्स्ट यानी पहली साल में 14 सही 2/7%, सेकंड यानी दूसरे साल में 12 सही 1/2%। तो मूलधन पूछा है। अब देखिए इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। देखिए 14 सही 2/7% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो देखिए 14 7 98 और 2 100/7 और भाग 100। तो देखिए 100 एकम 100 और 100 एकम 100 और 7 एकम 7, यानी 1/7। अब देखिए 12.5% की बात करें
तो देखिए 12.5%। तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटे, मैं यहां निकाल देता हूं, देखिए 25 बटे 2 और गुणा 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 1/8। 1/8। अब देखिए हमें क्या करना, क्या इसमें, तो देखिए दो साल दे रखा है, सब में 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 एरो बना लेंगे। और देखिए मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में भी, कम बटे वाले की संख्या जो नीचे है इनको मूलधन मानते हैं। तो देखिए इनका ऐसा नंबर जो इनकी मल्टीप्लाई हो, तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सत्ते 56। तो देखिए 56, 8 सत्ते 56। तो देखिए इनका मूलधन 56 रुपए। 56 मूलधन 56, यानी 8 और 7 की हमने, देखिए चलो मैं लिख देता हूं, देखिए मूलधन 56। तो देखिए पहले साल 14 सही 2/7 यानी 1/7। अब देखिए 56 का अगर हम 1/7 निकालें तो 7 अट्ठे 56 यानी 8 आ जाएगा। और देखिए पहले फर्स्ट सेकंड, और देखिए दूसरे साल निकालना है अब हमें, तो दूसरे साल कितना है सेकंड में 12.5% यानी 1/8। अब देखिए इसका 1/8 हम निकालें, 8 सत्ते 56 यानी 7 आ जाएगा, तो 7। अब देखिए दूसरे साल अब चक्रवृद्धि स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए 8 का अगर हम 1/8 निकालेंगे, देखिए सेकंड पे 8 12.5% यानी 1/8 सेकंड पे। तो देखिए 1/8 निकालें तो देखिए 8 एकम 8 यानी 1 बार, तो 1 आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है। एसआई की बात करें तो 8 7 15 रुपए, सीआई की बात करें तो 8 7 15 1 16 रुपए। तो देखिए इनका अंतर कितना है 1, और यहां अंतर कितना दे रखा है 20। तो कितनी मल्टीप्लाई पर है 20 की, पर 1 की वैल्यू 20 है। तो देखिए 56 की यहां 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, तो देखिए 112, और देखिए ये 0 आ जाएगी। देखिए 0 की 0 ही रख देंगे, गुणा में 0 जुड़ जाती हैं, और 2 छक्के 12 का 2 हासिल के 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 1120। 1120, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोबारा समझ लीजिए, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, समय 2 वर्ष है, दर है हमारे पहले साल में 14 सही 2/7%, सेकंड में 12.5%, 12 से 1/2%, मूलधन पूछा है। तो देखिए अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 14 सही 2/7 की 1/7 और 12.5% की 1/8। अब देखिए मैंने बताया कि नीचे ये जो बटे वाली संख्या होती है इसे हम मूलधन मानते हैं, मूलधन मानेंगे मूलधन। तो देखिए इनका ऐसा नंबर ढूंढो जो इनके मल्टीपल हो, तो देखिए 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। अब देखिए 56 हमने मूलधन मान लिया, तो देखिए अगर 56 देखिए पहले साल में दे रखा है 14 सही 2/7%, 1/7, 1/7 निकालेंगे 56 का, देखिए 1/7 तो कितना आएगा 7 अट्ठे 56 8, और देखिए फिर 56 का 1/8 निकालेंगे तो 8 सत्ते 56 7। अब देखिए दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा लगना, तो 8 का अगर 1/8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा,
देखिए 1 बटे ये आ जाएगा। तो देखिए 1 आ गया। SI की बात करें तो देखिए SI कितना हो गया 15, 8 7 15 ये है। और CI कितना हो गया 16 है, यानी चक्रवर्ती ब्याज। इनका अंतर कितना 1 रुपए, और देख कितना रखा है 20 रुपए। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 20 की मल्टीप्लाई पर, तो यहाँ भी 56 की 20 से कर देंगे तो 1120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।